ये कामकाज कैसे होता है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वही जान सकते हैं। लेकिन आज इंडिया डेली टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का वॉर रूम आपको दिखाएगा, जहां से कंट्रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का पूरा कामकाज। और हमारे लीगल लीडर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आपको वर्षों से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, तो आप तो जानते हैं कि वहां कैसे कामकाज होता है, क्या होता है। लेकिन तमाम जो दर्शक हैं जो सिर्फ सुनते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत है, वहां पे पूरा ये कामकाज कैसे होता है, जरा बताएं आप, क्या है वॉर रूम वहां का? अंजनी, देखिए, आप भले ही मैं सुप्रीम कोर्ट में 17 सालों से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहा हूं, या जो एडवोकेट्स हैं वो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन जिस जगह की तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं, यानी वॉर रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो केवल टेक्निकल स्टाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, केवल उनकी एंट्री जो है इस वॉर रूम में अलाउ होती है। अच्छा। टीवी के इतिहास में पहली बार यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वॉर रूम हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीजों को मॉनिटर कैसे करता है, या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करता है। दर्शकों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से जो पेपर मुक्त करने के लिए, यानी पेपरलेस करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही थी। लेकिन पेपरलेस हुआ कैसे, कैसे काम कम हुआ, पेंडेंसी कैसे कम हुई, इस वॉर रूम के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल इस वॉर रूम में कुल 8 अलग अलग स्क्रीनें हैं जी। अभी जिस स्क्रीन को एलिब्रेट किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की साइट की स्क्रीन है। जो दर्शक होंगे वो अमूमन केवल सुप्रीम कोर्ट की साइट तक जाते होंगे, लेकिन ये साइट काम कैसे करती है, जजमेंट अपलोड कैसे किए जाते हैं, ऑर्डर अपलोड कैसे किए जाते हैं, उसमें चेंजेस कैसे किए जाते हैं, वो सारी जो तकनीक है वो यहीं से ऑपरेट की जाती है। अब दर्शकों की स्क्रीन पर कुल 8 अलग अलग स्क्रीन इस समय आ गई होंगी। इसके अलावा 4 और अलग स्क्रीन है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। वो डेटा को लेकर स्क्रीन है। दरअसल उसमें डेटा बताया जाता है कि किस कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है। सबसे पहले जो इस समय तस्वीर दर्शकों के आगे चल रही है वो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट की तस्वीर, जिसमें अलग अलग स्टेज है, यानी केस की पेंडेंसी क्या है, केस इस समय किस स्टेज में है, कितने केसेस का निपटारा किया गया। ठीक उसके नीचे का जो साइन बोर्ड देखा जा रहा है, उस साइन बोर्ड में ये बता रहा है कि किस कोर्ट में किस मैटर को इस समय चल रहा है। सबसे अहम बात है कि जिस इस समय साइट को वो क्लिक कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में के स्टाफ है, हालांकि इनकी जो रैंक है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की होती है, जो सेक्रेटरी इस समय आप सुप्रीम कोर्ट के देख रहे होंगे, तो वो इस समय ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अगर हमें किसी ऑर्डर को देखना होगा तो हम ऑर्डर को कैसे अपलोड करते हैं। अब तकनीक ऐसी हो गई है अंजनी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को भी कोई ऑर्डर देखना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके उसे क्लिक करके वो उस तकनीक के जरिए वो वहां पर ऑर्डर जाकर बड़ी आसानी से देख सकता है। 4 और अलग अलग स्क्रीन है। सबसे अहम बात है कि ये फुल टाइम मॉनिटर होता है। जैसे ये केवल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश भर के जो अलग अलग हिस्सों में हाई कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट से, उन सबका डेटा जो है वो यहां पर आता है, और ये डेटा हर समय रिवाइव होता रहता है। 24 घंटे के भीतर ये सारी जो डेटा की फीड होती है। जब सपोज करिए कि आप अगर यहां बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको ये जानना है कि आपका बिहार में एक मैटर है। बिहार में कहां पर है? बिहार के मुजफ्फरपुर, माफ करिएगा, बिहार के मान लीजिए आपका अररिया में एक मैटर है। अररिया की किस कोर्ट में मैटर है, मैटर की स्थिति क्या है, वो सभी आप इस वेबसाइट को क्लिक करके, यानी नेशनल जो डाटा है उसके जरिए जो है आप वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह बताया गया है कि पेंडेंसी कैसे कम होती है, नए केसेस कितने आते हैं, वो नए केसेस का निपटारा कैसे होता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें मॉनिटर की जाती हैं। लोगों को लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी पेंडेंसी है, हाई कोर्ट में इतनी सारी पेंडेंसी है, या लोअर कोर्ट में इतनी सारी पेंडेंसी है। जजेस कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो डे टू डे अपना काम तो कर ही रहे हैं, उसके बाद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस राज्य में, किस कोर्ट में कितने मैटरों को डिस्पोज ऑफ किया गया है, कितने मैटर लंबित हैं। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था उस समय तो जो मुझे बताया गया वो तो ये भी हमने देखा कि एक जो केस है, भारतीय इतिहास में एक मामला ऐसा है जो 1967 से लंबित है,
वो बिहार के बांका का मामला है, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने मामले किस साल से पेंडेंसी में हैं और पेंडेंसी का निपटारा किस तरह से किया जा रहा है। यानी हर चीज को डिजिटल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। एक बात मैं और बता दूं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की जो कार्रवाई होती है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है, वो केवल कोर्ट नंबर 1 की होती है, यानी जिसमें मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं, केवल उनके कोर्ट की जो होती है उसकी डाटा को यूट्यूब पर दिया जाता है, उसको देश दे सकता है। लेकिन अब जितने भी 17 कोर्ट्स हैं, उनके भी जो डेटा होंगे, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर होंगे, उनको भी लोग देख सकेंगे। और ये इतना आसान नहीं था। जब मैंने सीजीआई से पूछा कि इसको कैसे आप लोग मॉनिटर करते हैं या फिर किस तरह से इस चीजों को देखते हैं, तो उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें उस फीड को जो है वो सिक्योर करके रखना पड़ता है और उस फीड को हमें एक जगह अलग करके रखना पड़ता है। इसलिए टेक्निकल काम में एक लंबा हमें वक्त लगता है। एक बहुत लंबा प्रयास सुप्रीम कोर्ट का रहा है, क्योंकि जुडिशरी पर बार बार ये सवाल उठता रहा है कि जो पेंडेंसी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, वहां पर पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो पेंडेंसी कम कैसे होगी, पेपरलेस सिस्टम कैसे होगा, ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और टीवी के इतिहास में मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी और चैनल के पास नहीं बिल्कुल। और इंडिया डेली दिखा रहा, चूंकि आप खुद वहां पे मौजूद थे, आपने चीजों को समझा था। लेकिन आशीष, हमने देखा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे हम अररिया है, इलाहाबाद की बात कर लें, अयोध्या की बात करें, वहां कर कोर्ट में अगर कुछ मामला पेंडिंग है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्योंकि सारा कामकाज तो पहले पेपर में होता था, तो उसको यहाँ पे डिजिटल तरीके से अपलोड करने में भी एक लंबा वक्त लगा होगा फिर। नहीं, देखिए, अब यही तो सबसे बड़ी कैच है कि डिजिटल तरीके से पूरे देश को किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो फीड आ रही है ये इंस्टेंट फीड होती है। जस्ट सपोज करिए कि आज सुबह 10 से 4 तक किसी भी, अगर हम इलाहाबाद की बात कर लें, इलाहाबाद के लोअर कोर्ट में के एक कोर्ट रूम की बात कर लें, कोर्ट नंबर 5 की बात कर लें, तो वहां पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जितने भी मैटर डिस्पोज ऑफ हुए होंगे, यानी निपटारा हुआ होगा, या फिर जितने नए मैटर आए होंगे, उन सबका जो डेटा है वो शाम तक इस रिकॉर्ड में आ जाता है। और उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है कि कितने नए मामले आए, कितने मामलों का निपटारा किया गया, कितने पेंडेंसी के मामले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कई बार हमने देखा होगा कि अदालतें जो है होती हैं वो बहुत लंबी लंबी तारीखें दे देती हैं, 6-6 महीने की या 1-1 साल की तारीख देती है। तो उसके लिए भी इसमें बाकायदा एक व्यवस्था की गई है कि अगर 3 महीने से ज्यादा कहीं भी तारीख दी जाती है तो एक ग्रे कलर की वहां पर लाइन आ जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इन सभी मामलों में जो तारीख है वो 3 महीने से ज्यादा की है। यानी उससे भी ट्रैक किया जा रहा है कि जो तारीख है वो 3 महीने से ज्यादा की क्यों दी गई है। यानी जिस मैटर को, यानी जल्दी डिस्पोजल की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और ये सब कुछ निगरानी जो है, आशीष आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जो छात्र हैं, जो कि हम लोग प्रयागराज से आते हैं, वहां पर हमने देखा कि बगल में हाई कोर्ट है, कोई भी मैटर होता है तो लोग चले जाते हैं कोर्ट में, और ऐसे में तमाम वैकेंसियां हैं जो कोर्ट में उनका केस बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। अगर वो छात्र अपने केस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो मिल जाएगी उनको, सब कुछ मिल जाएगा। ना सिर्फ केस की जानकारी मिलेगी, बल्कि लास्ट ऑर्डर क्या हुआ था अंजनी, वो भी पता चल जाएगा कि इस पूरे मामले में जो पिछला आदेश था वो क्या है, अगली सुनवाई कब होगी। ये सारी जो जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसीलिए अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब भी न्यायपालिका पर सवाल उठता है, न्यायपालिका का मतलब यहां सुप्रीम कोर्ट से जोड़कर देखा जाता है कि आखिर पेंडेंसी क्यों है, और इसी पेंडेंसी को कम करने के लिए और पेपरलेस सिस्टम को लाने के लिए ये सारी कवायद है। आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से मिला, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब पुराने टाइम में हम जजेस को देखते थे कि जब वो फ्लाइट में जाते तो एक एक बक्से जो पिटीशन की कॉपी होती है वो लेकर जाते थे, फ्लाइट में पढ़ते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि आज की तारीख में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कल ही मुंबई जाना है, तो वो कह रहे थे कि अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक हमारे पास टैब होता है, उस टैब में हमारे पास पिटीशंस की कॉपी होती है, यानी अगले जो दिन जो मामले की सुनवाई सूचीबद्ध है, उन सारे पिटीशंस को हम टैब पर ही पढ़ लेते हैं। तो उन टैब तक लाने के लिए जो कवायद की जा रही है, जो लोग लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं, ये वो स्क्रीन है। एक चीज ये भी बताइएगा, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग बनारस वाला मैटर देख रहे थे, कहा गया कि हजारों पेज में उनके जो वो सब उसमें लिखा रहता है, तो उसको टाइप करना, सब कुछ करना, उसमें एक वक्त लगता होगा।
तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसमें टाइप नहीं होती है, इस चीज को समझना होगा। हाँ, वो समझा है कि उन जी। सभी चीजों का स्कैन जो कॉपी होता है ना, हाँ। वो स्कैन कॉपी ही लग जाती है, क्योंकि पुराने दस्तावेज जितने होंगे उनको टाइप नहीं किया जाता है, स्कैन कॉपी जो होती है वो लगती है। क्योंकि आज की तारीख में जो कॉपीज फाइल होती है वो पीडीएफ के फॉर्म में, ई फाइलिंग जो हम सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्री होती थी वो 6 बजे तक काम करती थी, लेकिन अब जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की वो 24/7 काम करती है। यानी आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की साइट के थ्रू आप रजिस्ट्रार को संपर्क कर सकते हैं फॉर द अर्जेंट मेंशनिंग, यानी जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रार जनरल को यह लगता है कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि हमारा देश कितनी प्रगति कर रहा है, हम टेक्नोलॉजी को कितनी अच्छी तरीके से ग्रैब कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। चूंकि हम आखिरी चरण में आ चुके हैं, वॉर रूम को आप बता रहे हैं, वॉर रूम में आप खुद थे, वहां पे आपने जो देखा वो जरा बताया कि टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार हम जो है आपके माध्यम से वॉर रूम दिखा रहे हैं। इस वॉर रूम, ये वॉर रूम काम कैसे करता है, एक बार फिर जरा ब्रीफ कर दे, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। देखिए, इस वॉर रूम में कुल इस समय 12 स्क्रीन अलग अलग लगी हुई हैं और सभी स्क्रीन का एक अपना काम है। जैसे एक स्क्रीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो केस लिस्ट है, यानी अभी आइटम नंबर कौन सा चल रहा है वो चलता है। दूसरी स्क्रीन में यह बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में आपको कौन से ऑर्डर कहां मिलेंगे। तीसरी स्क्रीन में एक तो मैंने देखा बड़ा वो दिलचस्प था कि अगर आपका कोई मैटर है तो बारकोड वहां जनरेट होता है। अच्छा। तो पहली बार मैंने देखा कि बारकोड के थ्रू अगर स्कैन करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका मैटर किस कोर्ट में कितने नंबर पर है। ये बेहद दिलचस्प हुई है। तीसरी स्क्रीन में मैंने देखा कि बारकोड है। हाँ। इसके अलावा चौथी, पांचवी, छठी स्क्रीन की अगर बात करें तो उसमें जो डिजिटल डेटा है अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं वो एक साथ आते हैं। और एक दिलचस्प बात और बताऊं, हाँ। ये जो 12 स्क्रीन है ना वो एक साथ भी काम करती हैं। यानी अच्छा। अगर किसी चीज को बड़े स्तर पर देखना हो तो वो सारी चीजें जो स्क्रीन पर एक ही आता है, पूरा एक, जैसे मेरे पीछे ये टीवी स्क्रीन चले ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। वैसा हो जाएगा। ये मतलब मैं देख के हैरान हो गया। हाँ। मुझे लगा कि ये 12 अलग अलग स्क्रीन है, लेकिन वो एक ही स्क्रीन को 12 अलग अलग भागों में बांटा गया था। हाँ। और इतनी खूबसूरती से बांटा गया था। हाँ। जब हमने पूछा कि इसमें कौन कौन आ सकता है तो उन्होंने कहा कि चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से